हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि टेली प्राइम के प्रमुख 50 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज कौन कौन सी, जिनका इस्तेमाल करके आप अकाउंटिंग का काम बहुत तेज़ और प्रोफेशनल तरीके से कर सकेंगे। अगर आप टेली सीख रहे हैं या अकाउंटिंग जॉब करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को टेली में आ जाना। यहाँ पर पहला ही शॉर्टकट है F2। F2 से करंट डेट, माना कि आज की डेट क्या है, मैं यहाँ पर 1/4 कर लेता हूँ, 1/4/2025, 1 अप्रैल, जो 1 तारीख से वित्त वर्ष स्टार्ट होता है। और Alt F2 से ये कहाँ से कहाँ तक चेंज पीरियड है, यहाँ पर अपन एक महीना सेलेक्ट करना हो, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो यहाँ पर 31/4/2025 हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज पीरियड कहाँ से कहाँ तक, Alt F2 से। और अपन को माना कि कोई भी नया लेजर वगैरह क्रिएट करना है तो पहले यहाँ पर सीधा सी दबाएंगे तो क्रिएट में आ जाएंगे, यहाँ पर लेजर वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं। और अल्ट्रा में ये सब शॉर्टकट ये जो कैपिटल में शो हो रहे हैं ना, यहाँ पर अगर DD करेंगे तो हम एक दिन में जो भी जितना भी काम किया, माना कि 1 तारीख में, वो सब लास्ट के डेट में, माना कि आज के दिन में जो भी जितना भी काम किया है वो सब आ जाएगा DD करने से। DD और DT करने से, एक सेकंड, DT DT और Alt F1 करेंगे तो जितना भी अपना ओपनिंग बैलेंस है वो सब का सब शो हो जाएगा। ये भी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि वित्त वर्ष जब 31 मार्च को ख़त्म होता है तो उस टाइम अपने को जो डाटा होता है उसकी सबकी प्रिंट निकाल के रखनी पड़ती है, और उसके बाद में उसको सी के द्वारा ऑडिट की जाती है। और यहाँ पर ये सन्ड्री डेबिटर्स है, इसमें पार्टियाँ नहीं आ रही है तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो सब की सब पार्टी आ जाएगी। और इसी प्रकार सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं। सन्ड्री क्रेडिटर शिफ्ट प्लस एंटर, इस प्रकार से यहाँ से हम Ctrl+P करते हैं तो ये सब प्रिंट निकलेगी। और इसमें प्रिंट फॉर्मेट भी हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए F7 कर लेते हैं एक बार के लिए। इसमें टाइटल क्या नाम रखना चाहते हैं वो F6 करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या माइक्रोसॉफ्ट PDF बनानी है या फिर डेस्कटॉप पर भेजनी है, फैक्स में लेनी है, जो भी ऐड करना वो हो सकता है। और डिजिटल सिग्नेचर अभी तक टेली खुद का ऐड नहीं हुआ है, अन्य ऐप के थ्रू लगाते हैं। इसमें एफ ऐड करेंगे तो नेट मोड या क्विक ड्राफ्ट या फॉर्मेट में। और इसमें इसी को अगर हम Alt E करेंगे तो यहाँ से ये करंट आ रहा है, करंट में से अपन इसको PDF या फिर अलग अलग में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल ड्राइव में, वेब पोर्टल पर या FTP सर्वर पर, या फिर हमारे यहाँ पर कोई भी सी प्रोग्राम जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और इसी को अगर मेल करना है तो Alt M करेंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा। और यहाँ पर ईमेल फॉर्म, अपना जो भी मेल है वो यहाँ पर लगा देंगे, जो फर्म की मेल है, और सामने वाले की मेल उसको भी ऐड कर देंगे। और साथ में अगर किसी को भेजनी है और इफ़ एनी तो उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आगे ये सब फिल करने के बाद में हम जैसे सेंड करेंगे तो अपने मेल के जो इस अकाउंटिंग के मेल के अलग से पासवर्ड होते हैं अकाउंटिंग के, वो पासवर्ड लिखेंगे तो ये आगे मेल शेयर हो जाएगी। और इसी प्रकार स्कैप करेंगे तो ये सब निकल जाएगा। इसमें ज़्यादातर दो ही बॉटम का यूज़ होता है, एक एंटर का और एक स्कैप का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें वाउचर यहाँ पर आता है। सबसे पहले F2 करें, डेट के लिए F2 ये हमेशा याद रखें। और F4 से कॉन्ट्रा की एंट्री होती है जिसमें हमेशा पर्सनल लेन देन होता है बैंक से।
बैंक से या फिर केस से, पर्सनल। F5 में पेमेंट की एंट्री होती है, ये देखिए पेमेंट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और F6 इसमें रिसिप्ट की जो अपन को प्राप्ति होती है उसकी एंट्री होती है। और F7 में जर्नल की एंट्री होती है जिसमें DR CR, जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सबकी अलग अलग एंट्री होती है। और F8 में सेल्स की, और F8 में सेल्स में मैंने पोस्ट इनवॉइस जो हैंडलूम के बिल बनते हैं उनका भी एक अलग से सेल वाउचर में बिल बनाया, वाउचर क्रिएट किया नया, जिसका मैंने वीडियो पहले से डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। और अगर हमको परचेस करना है तो F9 करेंगे और परचेस कर लेंगे। और Alt F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट की एंट्री हो जाएगी। और Alt F5 करेंगे तो डेबिट नोट। और यहाँ से अपन को कोई भी लेजर क्रिएट करना है, माना कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है पार्टी का, Alt C करेंगे तो सीधा बन जाएगा यहाँ से। और इसमें भी एक और शॉर्टकट है, Alt L करेंगे तो इसमें GST नंबर डालते ही उस कंपनी की ऑटोमेटिक पूरे फिल हो जाएगा। GST नंबर डालते ही नाम, एड्रेस सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अपन के पास तो मेरे तो एजुकेशन है, इसमें कोई काम का नहीं है, जो लाइसेंस ले रखा होगा उसके। और इसमें ही अब आ गया Alt G का ऑप्शन। यहाँ से हम देख सकते हैं कोई भी, माना कि इंटरेस्ट या फिर कोई भी नया वाउचर ऐड कर सकते हैं चलती एंट्री में भी। Alt G शॉर्टकट है। और Alt F से हम, माना कि कोई भी सर्च मेरे पहले किया हुआ ये हरीश, इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हरीश नाम से जितने भी लेन देन किए रखे हैं अपन ने वो सब इसमें आ जाएंगे। और इसी प्रकार Alt T से एक्सपोर्ट। और Alt O करने से हम किसी भी प्रकार के फाइल फॉर्मेट, जैसे कि JSON है या एक्सेल फाइल है, जैसी भी फाइल हो उसको हम अपने टेली में ला सकते हैं। अगर कोई भी एक्सेल फाइल तैयार की हो जैसे कि कोई स्टेटमेंट की, तो उसको भी हम सीधा इसमें ले सकते हैं Alt O से। और Alt के यहाँ से हम कंपनी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें F ऐड कर लेंगे और कंट्रोल T करते हैं तो पोस्ट डेट, यानी कि आगे के महीने के लिए, माना कि अप्रैल चल रहा है और जैसे कि हमारे कोई किस्त कटेगी तो उसकी एडवांस हम कर देते हैं। जैसे कि एडवांस में पोस्ट डेटेड कंट्रोल T करते हैं तो इसमें एडवांस एंट्री हो जाती है, जो बाद में ऑटोमेटिक जब उस दिन तारीख को एंट्री होगी तो उस तारीख को ये पोस्ट डेटेड ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और इसको कंट्रोल T से लागू करते हैं। और इसको अगर एंट्री को ऑप्शनल करना है तो कंट्रोल L कर दें। ऑप्शनल से ये होगा कि हम इसको रेट बना के किसी को भेज सकते हैं, जैसे कि कोटेशन देते हैं उस हिसाब से। और इसमें F10 करेंगे तो अलग अलग हमारे पास सब के सब फिजिकल स्टॉक है, स्टॉक जर्नल है, सब हमें शॉर्टकट दिख जाएंगे जिनकी एंट्री अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्कैप चेंज मोड कंट्रोल H, इससे हम आइटम वाइज या अकाउंटिंग इनवॉइस के हिसाब से या एज वाउचर के हिसाब से भी एंट्री कर सकते हैं। आइटम में अगर कोई वस्तु हो तो उसमें आइटम, और अकाउंटिंग इनवॉइस में इसमें हमेशा फिक्स एसेट्स या फिर कोई लेजर के हिसाब से जो खरीद की जाती है उनकी एंट्री की जाती है। एज वाउचर में CR/DR के हिसाब से एंट्री होगी। और इसमें कंट्रोल I करने से अपन को इसमें मोर डिटेल हो जाता है, जो भी डिस्पैच है, एक्सपोर्ट है या वाउचर नरेशन। और इसमें भी वाउचर नंबर या डिटेल है वो भी इसको देख सकते हैं, या इनवॉइस डिटेल है वो भी देख सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन है पार्टी का अपने जो भी, वो भी इसमें शो कर सकते हैं। इसमें अनसेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर से हम अगर कोई बिल डिलीट किया है तो वो देख सकते हैं।
अगर माना कि कोई भी पार्टी में हम उसकी डिटेल को चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी पार्टी ले लेते हैं, DAL अशोक कुमार नगड़ा, कंट्रोल एंटर करेंगे इसमें जाने के लिए, कंट्रोल एंटर। इसमें हम माना कि कोई भी रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये डेट आएगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है 1/4 यानी कि 1 अप्रैल रखना हमेशा, और कंट्रोल A कर लेना है। और इसमें भी कंट्रोल I करेंगे तो इसमें भी अपन के पास अगर इसके हम ज़्यादा कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री नाम से अलग से एक फोल्डर बन जाता है यहाँ पर पार्टी डिटेल में। लेकिन अभी इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया तो हिस्ट्री नहीं बनेगी इसमें। ये यहाँ पर ये GST रजिस्ट्रेशन डिटेल हिस्ट्री ये यहाँ पर बनेगा, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पर ये 1 ही आ रहा है, और यहाँ पर अनरजिस्टर्ड आ रहा है जो अपन ने अभी चेंज किया है। ये ऑटोमेटिक हिस्ट्री बन जाता है। अगर हिस्ट्री ज़्यादा बनेगी तो ये फिर पार्टी का लेजर है वो गलत आ जाएगा, खाता गलत बनेगा। इस प्रकार से ये छोटी मोटी गलतियों पर आप विशेष ध्यान रखें। और कभी कभी क्या करते हैं कि हम जब सेल की एंट्री करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही गलती होती है कि इसमें जो आइटम बनाते हैं, आइटम में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है ना, ये यहाँ पर हम पहले से ही अपन को लेजर जो GST का लेजर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है। इससे हमें अकाउंटिंग में स्पीड रहती है। सेल्स हमेशा सेल्स में जाता है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स कर दें और कंट्रोल A कर दें। इसमें ये ध्यान रखें कि ऊपर की साइड में हमेशा सेल का बिल आएगा और नीचे परचेस का, परचेस में जाएगा। और इसमें भी गुड्स कर दें, कंट्रोल A। और इसमें अगर कोई भी हम चेंजेस करते हैं जैसे कि ये SSN नंबर, तो इसमें भी ये डेट आई है, 1 सेकंड है, पिछली बार अब नहीं आएगी, एक बार स्किप कर देते नहीं आएगी बार दोबारा। ये आई 1/4 कर देंगे यहाँ से। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू भी चेंज करते हैं तो ये डेट का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से हम Alt A करेंगे, तो Alt A और Alt F1 करेंगे तो हम अलग अलग आइटम की GST रेट यहाँ पर देख सकते हैं। कि कौन से आइटम पर कितने % GST लगी। और यहाँ से Alt H करेंगे तो इस आइटम की हम क्या खरीद रेट है, यहाँ पर ये देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट 35 रुपये, इसमें खरीदा है अपन ने 35 रुपये एक कार्टून की CTN यानी कार्टून, और सेल किया 50 रुपये में अपन ने। क्लोजिंग वैल्यू 13,440 रुपये का अभी तक आइटम पड़ा है। गुड। इस प्रकार से विशेष ध्यान रखना कि GST वगैरह कैसे लगाते हैं। अगर एक और पार्टी का ये भी ध्यान रखना है, माना कि यहाँ पर ये हरीश है वो राजस्थान की पार्टी है, तो यहाँ पर CGST और SGST लगेगा। अगर हम यहाँ पर IGST लगेंगे तो IGST नहीं लगेगा, तो ये हमारी अकाउंटिंग एकदम प्रॉपर सही नहीं रहेगी। इस प्रकार से एंट्री करेंगे और विशेष कर ध्यान रखें कि ग्लेजर में ग्रुप सही सेलेक्ट किया जाए।